नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं राम प्रवेश सर। ठीक है, मैं क्लास 10th का हिंदी पढ़ाता हूँ। एक्चुअली मैं क्लास 10th के लिए नहीं है, कोई भी पढ़ सकता है, क्योंकि हिंदी ग्रामर तो हर एक एग्ज़ाम के लिए अवेलेबल है। ठीक है, रहता है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा संधि का टॉपिक चल रहा है, जो कि आज का है पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 मैंने अपलोड कर चुका है और ये हमारा क्या है पार्ट 2 है, तो इसको हम आज पढ़ेंगे। पार्ट 1 को पहले रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, पार्ट 1 में क्या क्या हुआ था। ठीक है, तो पार्ट 1 का संधि देखिए, हमारा क्या चल रहा है, ये संधि चल रहा है। तो ये हमारा एक प्यारा सा मोटिवेशनल लाइन है, लिखे हैं, तो इसे हम सुना देना चाहते हैं कि देखिए आज क्या है हमारा पार्ट 1 पार्ट 2 का पढ़ाई होगा। पार्ट 2 है, ठीक है। इसमें देखिए, आज का संघर्ष ही कल का जीत बनेगा। मोटिवेशन इस तरह है कि आज का संघर्ष ही कल का जीत बनेगा। खुद पर भरोसा रखो, खुद पर भरोसा रखो, वक्त एक दिन जरूर बदलेगा। इस लाइन का कहने का मतलब यह है कि जो आप काम कर रहे हैं उस पर पूरा मन तन मन लगन से कीजिए। ठीक है, एक दिन ना एक दिन उस पर आपको सफलता जरूर मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा प्यारा सा एक लाइन था। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमारा क्या है आज का टॉपिक क्या है, संधि है। ठीक है, जो कि टॉपिक क्या है हमारा, संधि। अब संधि का अर्थ क्या होता है? संधि का अर्थ होता है मेल या जुड़ना या समझौता। संधि का अर्थ यही होता है कि मेल या जुड़ना या समझौता। ठीक है, संधि का अर्थ होता है मेल या जुड़ना या समझौता। ठीक है, संधि का अर्थ मेल या जुड़ना या समझौता। ठीक है, संधि का अर्थ होता है मेल या जुड़ना या समझौता। ठीक है, अब देखिए इसका परिभाषा किस तरह से हो सकता है। दो वर्णों के मेल से जो विकार दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। ठीक है, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। अब इसका परिभाषा इस तरह से है कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। अब एक नंबर में समझने के लिए देखिए, अब संधि कहाँ कहाँ होता है ये जान लीजिए। संधि कहाँ कहाँ होता है, संधि पहले शब्द के अंतिम में, यानी कि संधि कहाँ कहाँ होता है। देखिए, संधि पहले शब्द के अंतिम में और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में होता है। ठीक है, यानी कि संधि कहाँ कहाँ होता है, संधि पहले शब्द के अंतिम वर्ण में और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में होता है। ठीक है, संधि में वर्णों का मेल होता है। अब कैसे कैसे समझ लीजिए, पहले शब्द के अंतिम में और दूसरे शब्द के पहले कैसे होता है, जिससे में हमारा हो गया है एक नंबर में एग्जाम्पल मान लीजिए, हमारा क्या हो जाएगा, भोजन प्लस आलय। भोजन प्लस आलय। अब इसमें संधि कहाँ कहाँ है, अब ये देखिए, भोजन प्लस आलय, तो इसमें संधि कहाँ कहाँ है, ये हमारा पहला शब्द है तो इसके अंतिम देखेंगे, और दूसरा शब्द के पहले, यानी कि यहाँ पे, यहाँ से क्या आ रहा है हमारा, और आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है, आ, और ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा, आ बनाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला शब्द का संधि हो गया, ये हमारा दूसरा शब्द का संधि हो गया। पहला शब्द का संधि इसमें है, दूसरा शब्द का संधि इसमें है। तो अब इसका संधि विच्छेद ये है, तो संधि करेंगे तो कैसे होगा, भोजन, तो यहाँ से क्या करेंगे, कैसे होगा इसका, भोजन। हमारा ये दोनों मिल रहा है तो क्या बना रहेगा, भोजन ना ल। इसका इन दोनों का जब मेल होगा तो ये हमारा क्या बनेगा, भोजनालय बनेगा। ठीक है, तो ये इसी प्रकार से संधि है। ठीक है, पहले शब्द के अंतिम में और दूसरे शब्द के लास्ट में रहता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से बनता है
तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और स्वर वर्ण, स्वर वर्ण कितने होते हैं? स्वर वर्ण 11 होते हैं। कौन कौन होते हैं? लिख दे, स्वर वर्ण कितना ना, इतना ही नहीं। स्वर लिख दे, स्वर वर्ण कितना होता है? 11 होता है। ओ, ओ, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक री छूटा है यहाँ पे, एक री। ये हमारा कितना होता है? 11 होता है। ठीक है, स्वर वर्ण कितने होते हैं? 11 होते हैं, जो कि इस प्रकार से होते हैं। ठीक, हम देखिए, सजातीय कौन होता है? विजातीय कौन होता है? सब पहले वाले क्लास में पढ़ा दिए। ये हमारा अ है, आ है, ये क्या है? सजातीय है। प्रकार से हर्षऊ है। दीर्घऊ, ये हमारा क्या है? सजातीय है। हर्षई है। दीर्घई है, ये हमारा क्या है? सजातीय है। वहीं पर अगर ये आ जाता है अ हर्षई, तो ये हमारा क्या है? विजातीय हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? विजातीय हो जाएगा। ठीक है, अगर सेम सेम रहेगा तो सजातीय, अगर अलग अलग आ जाए तो हो जाता है विजातीय। सजातीय विजातीय, आप समझ गए होंगे। अब देखिए, ह्रस्व स्वर कौन होता है? दीर्घ स्वर कौन होता है? ह्रस्व। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर कौन कौन होता है? अ ई उ। ठीक है, और हर्षई, हर्षऊ। ठीक है, ये क्या है हमारा? ह्रस्व स्वर है। ठीक है, इस प्रकार से दीर्घ स्वर में क्या क्या आ जाएगा? आ हो जाएगा। ये हमारा क्या है? दीर्घ स्वर है। ठीक है, ये हमारा क्या है? दीर्घ स्वर। ये पहले क्लास में मैंने पढ़ा दिया है, तो ये हमारा क्या है? रिवाइज चल रहा है। ये हमारा क्या है? दीर्घ स्वर है। तो अब आगे बढ़िए। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि 5 होते हैं। कौन कौन होते हैं? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, ठीक है, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। जिसमें से हमने दीर्घ स्वर संधि पार्ट 1 में पढ़ा चुका है पूरा तरह से डिटेल में। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे? गुण स्वर संधि। अब दीर्घ स्वर संधि में कौन क्या क्या होता है? ज्यादा लंबा हो जाएगा क्लासेस तो उससे। दीर्घ स्वर में मेन मेन टॉपिक हम बता ही दे रहे हैं। ठीक है, अगर हम दीर्घ स्वर में देखते हैं तो ये हमारा पढ़ाई होता है ओ ये मिटो ना यार। तो ये हमारा क्या बनेगा? हाँ ही बनाएगा। ठीक है, ये 1 नंबर हो गया। 2 नंबर में प्लस, हाँ, तो ये हमारा क्या बनाएगा? दीर्घई ही बनाएगा। ठीक है, 3 नंबर में क्या पढ़े थे? पू या प्लस या, ये हमारा क्या बनाएगा? दीर्घऊ ही बनाएगा। ये हमारा तीनों टॉपिक पे हमने पढ़ा चुका है पार्ट 1 में। ठीक है, तो आज का हमारा क्लास कहाँ पे चलेगा? यानी कि पार्ट 2, जो कि है गुण स्वर संधि। ठीक है, ये गुण स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं आप लोग। ठीक है, तो आज का हमारा क्या होगा? गुण स्वर संधि। तो गुण स्वर संधि हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है,
ये हमारा पार्ट 1 का क्लास था ये सभी, ठीक है। अब हम पार्ट 2 में चलते हैं। तो आज का क्लास होगा हमारा सिर्फ गुण स्वर संधि के बारे में, ठीक है। और गुण स्वर संधि के बारे में जितना भी होगा डिटेल में आज पूरा हम लोग पढ़ लेंगे। तो बिना क्लास को देरी किए अब शुरू करते हैं, कैसे बहुत पीछे हमने बहुत टाइम बर्बाद कर चुका है, ठीक है। तो इसमें क्या है, गुण स्वर संधि, ये हमारा क्या है 2 नंबर है। पहला क्या था दीर्घ स्वर संधि, ये दूसरा क्या है गुण स्वर संधि। और ये कितने होते थे 5 होते हैं, गुण स्वर दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, विसर्ग स्वर संधि और आदि स्वर संधि, ठीक है। ये 5 होते हैं और पांचों में से एक हमने पढ़ लिया है जो कि दीर्घ स्वर संधि। अब हम लोग गुण स्वर संधि पढ़ेंगे, ठीक है। तो गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि आज का हमारा ये टॉपिक है, ठीक है। अब इसमें कुछ रूल होता है उसको हम लिखवा दे रहे हैं। रूल क्या होता है, यदि अ या आ के बाद हर्षई या दीर्घई आए, यदि अ या आ के बाद हर्षई या दीर्घई आवे तो क्या होगा। फिर अब देखिए 2 नंबर में, यदि अ या आ के बाद हर्षऊ या दीर्घऊ है, हर्षऊ या दीर्घऊ आवे तो क्या होगा। 3 नंबर में, यदि अ या आ के बाद री आवे तो क्या होगा, ठीक है। आज भी हमारा ये इन तीनों के बारे में ही चर्चा होगा, इस पर क्वेश्चन बनाया जाएगा, ठीक है। यदि अ या आ के बाद आता है तो क्या हो जाता है ए हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा हमारा ए होगा। ए हो जाएगा, ठीक है। इसमें अ या आ के बाद हर्षऊ या दीर्घऊ आता है तो क्या हो जाएगा हमारा, तो ओ हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा हमारा ओ हो जाएगा, ठीक है। दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, ओ हो जाएगा, ठीक है। और ओ या आ के बाद री आता है तो क्या हो जाएगा हमारा और हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा ओ या आ के बाद इसमें हो जाएगा और, ठीक है। तो इन सभी के बारे में ही आज हम पढ़ेंगे साहब डिटेल में पूरा तरह से, ठीक है। तो अब चलिए हम शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करेंगे, नोट नंबर में 1 नंबर में लिखेंगे क्या, अ या आ के बाद हर्षई या दीर्घई आता है तो ए हो जाता है। इस पर आधारित तब सारा क्वेश्चन बना लेते हैं, इसके बारे में पूरा समझ लेंगे तब उसके बाद आए पढ़ेंगे। अ या आ के बाद हर्षऊ या दीर्घऊ आता है तो ओ हो जाता है,
तो इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब इसके बाद ओ या आ के बाद री आता है तो क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। तो इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और तब उसके बाद क्या करेंगे, इन तीनों के मिला करके क्वेश्चन सेट किया गया है, तब उसको हम बारी बारी से बना करके समझ लेंगे, ताकि पूरा तरह से ये हमारा गुण स्वर संधि समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो नोट नंबर 1 लिखेंगे, रूल नंबर 1 का उपयोग करके। ठीक है, रूल नंबर 1 पर आधारित। ठीक, तो रूल नंबर 1 हमारा क्या था, यदि अ या आ के बाद हर्षई या दीर्घई आता है तो क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा, एकले हो लगेगा। ठीक है, तो अब हम इस पर आधारित सभी क्वेश्चन ठीक है, तो चलिए हम इस पर आधारित अब क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक नंबर क्या है हमारा क्वेश्चन, महा प्लस इंद्र, महा प्लस इंद्र, तब इसका संधि करेंगे तो क्या होगा, देखिए 1 नंबर में महा प्लस इंद्र। ठीक है, इसका संधि क्या होगा 2 नंबर में, 2 नंबर में हमारा गजा प्लस इंद्र, गजा प्लस इंद्र, इसका क्या होगा 3 नंबर में हमारा हो जाएगा देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र। ठीक है, अब 3 नंबर ये हो गया। 4 नंबर में हो जाएगा हमारा कल प्लस इस, कल प्लस इस में बड़ा वाला ही रहेगा, यानी कि दीर्घ ही रहेगा, और ये इंद्र में हर्ष ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा 4 नंबर हो गया। 5 नंबर हट जाएगा, 5 नंबर रमा प्लस इस, रमा प्लस इस, महा प्लस इंद्र। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ का मात्रा आ रहा है और यहाँ पे ई का मात्रा आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बनाएगा, ए बनाएगा। तो ये कैसे होगा, म हे नद्र, इसका हमारा क्या हो जाएगा संधि, महेंद्र हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए गजा प्लस इंद्र, तो इसमें क्या आ रहा है, आ का मात्रा, यहाँ पे ई का मात्रा, तो क्या बनेगा हमारा ए मिल करके बनेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा गजेंद्र, इसका हमारा क्या हो जाएगा गजेंद्र हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से देव प्लस इंद्र, इसमें हमारा अ आ रहा है, यहाँ पे क्या रहा है ई आ रहा है, तो ये हमारा मिलकर क्या बनाएगा ए बनाएगा, यानी कि एकले वाला बनाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा देव प्लस देव को देवेंद्र, इसका हमारा क्या हो जाएगा देवेंद्र हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमारा क्या हो जाएगा देवेंद्र हो जाएगा। कल प्लस इस, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा कलेश, इसका हमारा क्या हो जाएगा कलेश हो जाएगा। इसमें रमा प्लस इस, तो रमा प्लस इसमें क्या हो जाएगा रमेश, रमेश हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमारा हो जाएगा रमेश। ठीक है, तो चलिए ये हमारा रूल नंबर 1 था, यदि अ या आ के बाद हर्षई या दीर्घई आता है तो हमारा क्या बन जाएगा ए बन जाएगा। उस पर आधारित ये 5 एग्जाम्पल था, जो किस प्रकार था आप लोग समझ ही गए होंगे। जैसे में यहाँ हमारा क्या आ रहा है आ के मात्रा आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे ई का मात्रा आ जाता है, हमारा क्या बनाएगा ए बनाएगा। ठीक है, हमारा क्या बनाएगा ए बनाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या आ रहा है आ का मात्रा आ रहा है, प्लस में यहाँ पे ई का मात्रा आ रहा है, तो ये हमारा क्या बनाएगा ए बनाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से हमारा ओ का मात्रा आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है ई का मात्रा आता है, हमारा क्या बनाएगा
ए बनाएगा, इसी से इसी पर आधारित क्या हो जाएगा, तो एक लिए हमारा लग जाएगा इसमें। तो ऐसे होता है, ठीक है। तो अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब बनाएंगे रूल नंबर 2 पर। रूल नंबर 2, ठीक है, पर आधारित। इसमें क्या होगा, यदि अ या आ के बाद हर्षऊ या दीर्घऊ आवे तो वह वो बन जाता है, ठीक है। वो बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इस पर अब आधारित। अब इस पर आधारित हम क्वेश्चन बनाएंगे, इसमें भी 5 क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, ताकि समझ में आ जाएगा। तब उसके बाद अ या आ के बाद री आता है तो अर बन जाता है। इस पर आधारित क्वेश्चन बनाएंगे, कितना हम 5 को, 5 या कम ही हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तब उसके बाद इन तीनों के मिला करके एक जगह क्वेश्चन सेट किया जाएगा, यानी कि 15 को, 5 को इसमें से, 5 को इसमें से, 5 को इसमें से अलग अलग होगा, ठीक है। और उस पर क्वेश्चन बना लेंगे तो हमें पूरा तरह से ये गुण स्वर संधि समझ में आ जाएगा। ये कैसे होता है, क्यों होता है, क्वेश्चन ज़्यादा बनाएंगे ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में एग्जाम के दिन टेंशन नहीं रहे, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जन्म प्लस उत्सव, जन्म प्लस उत्सव यानी कि 1 नंबर हमारा क्वेश्चन में इसमें आ रहा है। जन्म प्लस, जन्म प्लस उत्सव, ठीक है। तब इस पर हमारा क्या होगा, विचार किया जाएगा, ठीक है। दो नंबर में हमारा क्या हो जाएगा, महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव, ठीक है। 3 नंबर में हमारा हो जाएगा गंगा प्लस उत्सव, गंगा प्लस उत्सव, ठीक है। प्रकार से 4 नंबर में हमारा हो जाएगा, 4 नंबर में सूर्य प्लस उदय, सॉरी, सूर्य प्लस उदय, ठीक है। इसका क्या होगा, लास्ट हमारा हो जाएगा 5 नंबर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चंद्र प्लस उदय, चंद्र प्लस उदय। अब इस पर हम आधारित ये 5 क्वेश्चन लिख चुके हैं हमने, ठीक है, लिख दिया है। अब इसको हम बारी बारी से हल करेंगे और समझाते हुए हल करेंगे ताकि कोई भी परेशानी ना हो, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक है, अब पूरा फ्रेश दिखाई दे रहा होगा। जन्म प्लस उत्सव, जन्म प्लस उत्सव का इसका हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हमारा अ आ रहा है, प्लस में यहाँ पे हमारा ऊ आ रहा है, तो ये हमारा क्या बनाएगा, ओ बनाएगा, यानी कि एकले बनाएगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे, दिखाई दे रहा है, कलर चेंज करना होगा हमें, पीला कलर,
ठीक है, तो ये हमारा कैसे होगा, देखिए ये हमारा जन्म है तो जन्म को उठा लेंगे पूरा तरह से, ठीक है। ये हमारा जन्म, जन्म, इसके लिए हमारा क्या आ रहा है, एक ले आ रहे हैं ओ लग रहा है, तो इसमें क्या होगा, जन्मो, और यहाँ से तो सौ, ये हमारा संधि हो जाएगा जन्मो उत्सव, ठीक है। जन्म प्लस उत्सव का संधि क्या होगा, जन्म प्लस उत्सव का संधि क्या होगा, जन्म उत्सव, ठीक है। तो उसी प्रकार से महा प्लस उत्सव का यहाँ पर देखिए क्या क्या छुपा है, यहाँ पे क्या है हमारा आ का मात्रा छुपा है, ठीक है, प्लस में यहाँ पर ऊ का, ये हमारा क्या बनाएगा, ओ बनाएगा, ठीक है। अब इसका उपयोग कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखिए महा है तो महा लिखेंगे, महा लिख देंगे। अब देखिए हमारा ओ का मात्रा चाहिए, ठीक है, तो म हो अर्थात तो सौ, महोत्सव, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा संधि, महा प्लस उत्सव का हो जाएगा महोत्सव, ठीक है। महा प्लस उत्सव हो गया महोत्सव, ठीक है। अब उसी प्रकार से दिए गंगा प्लस उत्सव, तो गंगा प्लस उत्सव का संधि क्या होगा हमारा, यहाँ पे देखिए गंगा को गंगा लिखेंगे अभी, गंगा। आइए हमारा देखिए यहाँ पे आ की मात्रा छुपी हुई है, आ यहाँ पे हमारा ऊ है, ठीक है, तो ये हमारा बनाएगा ओ, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, गंगा, तो हमारा इकले की मात्रा चढ़ेगा यानी कि गंगो अर्थात तो सौ वो। अब देखिए आपको अगला क्वेश्चन जो है आपको खुद समझ में आ गया होगा कि ये कैसे बनेगा, ठीक है। मन में सोचिए ये क्या होगा इसका, ठीक है। तो हम चलिए बता ही देते हैं, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, तो इसका संधि क्या होगा, सूर्य उदय, तो ये हमारा हो जाएगा सूर्योदय, ठीक है। तो इसका हमारा क्या होगा संधि, सूर्योदय। अब उसी प्रकार से चंद्र प्लस उदय, चंद्र प्लस उदय, तो इसका हमारा संधि क्या होगा, चंद्रोदय, ठीक है। आ गया समझ में, देखिए रूल नंबर हमारा 2 है, यदि अ या आ के बाद हर्षई या दीर्घऊ की दीर्घऊ आती है तो हमारा क्या बना जाता है, ओ बना देता है, ठीक है। उस प्रकार से देखिए जन्म प्लस उत्सव, तो जन्म प्लस उत्सव, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, जन्मोत्सव, ठीक है। उसी प्रकार से है महा प्लस उत्सव, तो ठीक है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, महोत्सव, ठीक है। उसी प्रकार से हो जाएगा हमारा गंगा प्लस उत्सव, तो ठीक है, तो इसमें हो जाएगा गंगोत्सव, ठीक है। और उसी प्रकार से सूर्य प्लस उदय, तो इसका हमारा संधि क्या है, सूर्योदय, ठीक है, सूर्योदय। और उसी पर नहीं नहीं सर, हाँ हाँ अभी है क्लास, मतलब ये वाला है, हाँ वही पे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो चलिए अब हम अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, यानी कि रूल नंबर 3 पे पहुंचते हैं। यदि अ या आ के बाद री आ जाता है तो क्या हो जाएगा हमारा, अर हो जाएगा, तो ठीक है। तो इस पर आधारित क्वेश्चन बनाएंगे और तब उसके बाद इन तीनों रूल के जो पढ़ाए हैं उस पर आधारित क्वेश्चन सेट करेंगे और तब उसके बाद आप लोगों को बताना होगा कि इसका क्या होगा उसका क्या होगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं उसका भी। तो ये हमारा इतना हो गया। अब रूल नंबर 3 पर चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप ले सकते हैं। रूल नंबर 3, यदि ओ या आ के बाद री आवे तो क्या होगा हमारा, अर हो जाता है। ये हमारा हो गया रूल नंबर 3। यदि अ या आ के बाद
री आता है तो हमारा क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इस पर हम आधारित क्वेश्चन बना देते हैं, और उसके बाद इन तीनों रूल जो पढ़े हैं उस पर आधारित क्वेश्चन बनेगा, तो उसके बाद हमारा क्लास समाप्त हो जाएगा फाइनली। ठीक है, तो आज का हमारा ये हमारा क्या है, रूल नंबर 3 है। तो रूल नंबर 3 में अब देखिए, महा ऋषि, महा प्लस ऋषि, तो इसका हमारा क्या होगा, उसी प्रकार से सप सत प्लस ऋषि, तो इसका हमारा क्या होगा, देव प्लस ऋषि, इसका हमारा क्या होगा, राजा प्लस ऋषि, इसका हमारा क्या होगा। तो इन सभी के बारे में हम जान लेंगे। पंखा चल रहा है, ठीक है, थोड़ा हमें भी गर्मी हो जाए, ताकि एहसास तो होगा कि गर्मी क्या होती है। तो हमारा अभी एक नंबर क्वेश्चन देखिए, महा प्लस ऋषि, इसमें हमारा क्या जुड़ेगा, आर जुड़ेगा। अब वो कैसे होगा हम बाद में बताएंगे। ठीक है, तो पहले हम पांच को जितना क्वेश्चन उतना हम लिख लेते हैं पहले, उसके बाद क्या है हमारा, सब प्लस ऋषि, शपथ प्लस ऋषि है कि सत प्लस, शपथ प्लस ऋषि है। तीन नंबर में हो जाएगा हमारा देव प्लस ऋषि। राजा प्लस ऋषि, राजा प्लस, क्या सर जी, जस्ट 5 या 7 मिनट। अब ये हमारा क्वेश्चन सेट हो गया है, जो कि कितना है, पर 4,000। तो ये हमारा क्या होगा, 4 को हो गया क्वेश्चन। अब इस पर देखिए, मह इसका हमारा क्या, इसमें क्या जुटेगा, महा प्लस ऋषि, यानी कि आ रहा है और क्या आ रहा है, री आ रहा है, तो हमारा क्या बनेगा, और बनाएगा। तो ये कैसे बनाएगा, देखिए यहाँ पर हमारा आ की मात्रा आ रहा है, यहाँ पे हमारा री का मात्रा आ रहा है, तो ये हमारा क्या बनाएगा, और बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अ का मात्रा आ रहा है, यहाँ पे री का मात्रा आ रहा है, तो ये हमें क्या बनाएगा, और बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अ का मात्रा आ रहा है प्लस में, यहाँ पे री का मात्रा आ रहा है, तो ये हमारा क्या बनाएगा, और बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ का मात्रा आ रहा है प्लस में, यहाँ पे री का मात्रा आ रहा है, तो ये हमारा क्या बनाएगा, और बनाएगा। तो ये हमारा इस प्रकार से बनाएगा। अब ये संधि कैसे करेगा, ये देखिए क्या होगा, महा प्लस ऋषि, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, महा प्लस ऋषि। अब इन दोनों का संधि करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, महर्षि। ठीक है, तो इसका हमारा क्या आ जाएगा, महर्षि। किस प्रकार से होगा, महर्षि, तो इसका हमारा क्या होगा संधि, महर्षि। उसी प्रकार से ये हमारा क्या हो जाएगा, महर्षि। उसी प्रकार से शपथ प्लस ऋषि, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, शपथर्षि। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका हमारा क्या होगा संधि, शपथर्षि। उसी प्रकार से देव प्लस ऋषि, तो इसका हमारा क्या है, देवर्षि हो जाएगा। ठीक है, देवर्षि हो जाएगा। और 4 नंबर में हमारा राजा प्लस ऋषि, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, राजर्षि हो जाएगा। सॉरी, राज, तो ये हमारा आज का तीनों टॉपिक, मतलब तीनों रूल हमारा समाप्त यहाँ पे होता है। तो चलिए अब इन सभी पर आधारित सभी क्वेश्चन बना लें।
इन सभी पे क्वेश्चन बना ही देते हैं। क्या क्या पढ़े हैं? ये तो रिवाइज किए थे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, पार्ट 2 का है। तो ये हमारा मोटिवेशन था। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो ये पार्ट 1 का जो पढ़ाए थे पहले, उसका रिवाइज यहाँ पे कराए हैं। ठीक है, और ये हमारा पार्ट 1 का है। यहाँ से हमारा पार्ट 2 यानी कि गुण स्वर संधि से हमारा पार्ट 2 में आता है। तो ये आज का क्लास यहाँ से हमारा शुरू हुआ है। ठीक है, और पहले क्लास पहले वाला वो था। ये हमारा आज के क्लास पहले आज से यहाँ से शुरू हुआ है गुण स्वर संधि के बारे में। तो गुण स्वर संधि के बारे में कितना है, तो इसका हमारा कितना है, 3 गो रूल होता है जो कि इस प्रकार से है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। अगला हमारा ये है रूल नंबर 1 पर आधारित क्वेश्चन जो बनाए हैं वो है ये इस प्रकार से है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और ये रूल नंबर 2 है, तो इस पर आधारित जो क्वेश्चन बनाए हैं वो है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अब रूल नंबर 3 जो कि इस प्रकार से हम बनाए हैं। ठीक है, तो इसका हम आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब हमारा इन सभी ये टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ है, तो इस पर हम आधारित क्वेश्चन कुछ बना लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं इस पर आधारित क्वेश्चन। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम स्टार मार्क में बना सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, देखिए पहला हमारा क्वेश्चन कहाँ से, उप प्लस इच्छा। तो इसका हमारा क्या होगा, संधि विच्छेद उप अप लिखा गया, सॉरी, उप प्लस इच्छा, उप प्लस इच्छा। इच्छा हमारा क्या होगा, हर सही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उप प्लस इच्छा। ई का मात्रा आ रहा है तो ई जहाँ पे आएगा वहाँ पे क्या आएगा, ए का मात्रा लगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उपेक्षा। इसका हमारा संधि क्या हो जाएगा, उपेक्षा। ठीक है, उसी प्रकार से हमारा आगे कौन, गंगा प्लस उर्मिच है, गंगा प्लस उर्मिच, या जल प्लस उर्मी, या चंद्र प्लस उदय, या देव प्लस ऋषि। ये तीनों हमारा जो तीनों रूल पढ़ाए हैं ये तीनों रूल में आ जाता है। ये इसको हम लिख करके अभी बता दे रहे हैं ताकि पीछे वाला रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अगला हमारा ये ई का मात्रा लग रहा है, तो ये हमारा ई का मात्रा हो गया। अब ऊ का मात्रा, तो ग्राम प्लस उद्योग, ग्राम प्लस उद्योग, ग्राम प्लस उद्योग। तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, अ का मात्रा आ रहा है, यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, ऊ का मात्रा है, तो ये हमारा क्या बनाएगा, ओ बनाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ओ बनाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, तो देखिए ग्रामो, ग्राम को ग्राम लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी ग्राम हो जाएगा, अब म है तो म। ठीक है, अब यहाँ पे ऊ आ रहा है तो ये हमारा क्या रहेगा, ऊ का मात्रा लगे तो ये हमारा क्या जाए, ग्रामो धोग्य, ग्रामोधोग्य। ठीक है, इसका हमारा संधि क्या हो जाएगा, ग्रामोधोग्य। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्रामोधोग्य। इस प्रकार से हमारा इसका संधि होगा। अब देखिए हम बनाते हैं क्या, री वाला, यानी कि री का उपयोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो देव प्लस ऋषि। तो अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा देव प्लस ऋषि। ठीक है, अब इसका संधि कैसे होगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अ का मात्रा आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, री का मात्रा आ रहा है, तो ये हमारा क्या बनाएगा, और बनाएगा। तो ये हमारा और बनाएगा, तो ये कैसे बनाएगा, देखेंगे देव प्लस ऋषि यानी कि देवर्षि। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, देवर्षि। ठीक है, ये हमारा क्या था, संधि है, गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि का संधि है। ठीक है, तो ये हमारा 3 गो इस प्रकार से हो गया। अब इस प्रकार से ज़्यादा लंबा हो गया क्लास क्या, 39 मिनट का हो गया क्लास, यानी कि 40 मिनट का हो गया, तो ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। अब इसको हम यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक है,
तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ जाए। तो इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जो कि आगे हमारा क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादी स्वर संधि। तो हमारा दीर्घ स्वर संधि हो गया, गुण स्वर संधि हो गया। अब इसके बाद क्या आ जाएगा? वृद्धि स्वर संधि। तो वृद्धि स्वर संधि हमारा पार्ट 3 में चलेगा, यानी कि कल की क्लास में होगा। तो चलिए, अगर हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद बच्चों, आप अपनी पढ़ाई बढ़िया से करते रहिए।